हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th का है। इसमें हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे 7.1 के, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन उससे पहले उसकी हमारे पास इस चैप्टर में आपके ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ होनी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। उसके साथ साथ स्क्वायर, रेक्टेंगल यानी कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में हमें सबसे पहले ये देखना है कि ट्रायंगल कितने टाइप का है। इसमें सबसे पहले आप करेंगे ट्रायंगल्स। पहला आपका ट्रायंगल होता है आइसोसेल्स। क्या ट्रायंगल आपका? चलो शुरू करते हैं स्केलीन से। स्केलीन ट्रायंगल। अभी स्केलीन ट्रायंगल कैसे होगा? तो स्केलीन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। यानी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, या आपके पास एक ट्रायंगल है, इसको आपने नाम दिया ए, बी और सी। अगर ए बी का डिस्टेंस बराबर BC का डिस्टेंस बराबर AC का डिस्टेंस नहीं आता, तो समझ लेना वो आपका कौन सा ट्रायंगल है? स्केलीन ट्रायंगल है। स्केलीन ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, यानी कि ये और ये तीनों साइड अनइक्वल होंगी। तो इसी वजह से उनका डिस्टेंस AB का, BC का और AC का, तीनों का डिस्टेंस अलग अलग आएगा। तो समझ लेना वो आपका कौन सा ट्रायंगल होगा? स्केलीन। दूसरा ट्रायंगल है आपके पास आइसोसेल्स। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है आपके पास? तो आइसोसेल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। कौन सा ट्रायंगल है? जैसे आपने नाम दिया ए, बी और सी, तो इसकी कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। कोई भी हो सकती है, चाहे वो ए बी बराबर ए सी हो, बी सी बराबर ए सी हो और ए बी बराबर बी सी हो। कुछ भी हो, वो दो साइड क्या लिखोगे आप कि ए बी इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी। अगर ये आता है, यानी कि डिस्टेंस निकालोगे ए बी का, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालोगे, तो इनमें से अगर कोई भी दो डिस्टेंस अगर इक्वल होते हैं, कोई भी दो मतलब एनी टू डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाएं, तो समझ लेना वो कौन सा ट्रायंगल है आपका? वो ट्रायंगल कहलाएगा आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल। तीसरे टाइप का ट्रायंगल आपके पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। जिसकी तीनों साइड कैसी होंगी? हमेशा इक्वल होंगी। जैसे आपने नाम दे दिया इसका ए, बी और सी, तो ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी या सी ए के होगा। यानी कि ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये हमारा तीसरा टाइप का ट्रायंगल। चौथे टाइप का ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये कौन सा ट्रायंगल है? तो जैसे हमने पढ़ा है राइट एंगल है 90 डिग्री, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एंगल कौन सा हो? 90 डिग्री का हो। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 का, तब ये कहलाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर आप इसको नाम दे तो ए, बी, सी, तो इस केस में आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर के। यानी कि अगर आप कोई भी दो साइड निकालते हो, कोई भी दो साइड का डिस्टेंस निकालते हो और उनका स्क्वायर करके उनको ऐड करते हो, तो वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने कोई भी दो साइड का डिस्टेंस निकाला और डिस्टेंस का स्क्वायर करा और सम करा, तो वो तीसरी साइड के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगा।
समझ गए? तो ये 4 टाइप के आपके ट्राइंगल्स हैं किसमें, आपकी इस एक्सरसाइज 7.1 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स कि क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनका भी यूज आपके इस चैप्टर में होगा। ठीक है, ओके चलो अब अगर हम देखेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टीज। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी ऐसी शेप जिसमें 4 साइड्स होती हैं। क्या बोला मैंने, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है, और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो ऐसा कोई भी शेप, जैसे मैंने कोई भी शेप बनाई, ये एक शेप बना दी मैंने, तो ये क्या कहलाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। लेकिन क्योंकि देखो अब इसकी लेंथ और ब्रेथ कैसी है, इक्वल है, तब हम इसको क्या नाम दे देते हैं, रेक्टेंगल। तो क्वाड्रिलेटरल के आपके एग्जांपल्स हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और काइट। ये सब आपके क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आपका स्क्वायर। तो अब स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर वो होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी सी डी। तो ए बी का डिस्टेंस इक्वल होगा बी सी के डिस्टेंस के, इक्वल होगा सी डी के डिस्टेंस, इक्वल होगा ए डी या डी ए के डिस्टेंस के। तो ये 4 डिस्टेंस निकालोगे। उसके बाद ए सी का डिस्टेंस इक्वल होगा बी डी के डिस्टेंस के, यानी कि इनका डायगोनल्स। अगर ये 6 की 6 डिस्टेंस इक्वल हो जाए, मतलब पहले 4 साइड्स के, ये किसके हैं, साइड के, उसके बाद दूसरे डायगोनल, अगर ये इक्वल हो गए तो समझ लेना वो क्या है आपका, वो कहलाएगा आपका स्क्वायर। दूसरा आपके पास है रेक्टेंगल। क्या है आपके पास, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल वो स्क्वायर या वो शेप है जिसमें लेंथ इक्वल हो और ब्रेथ अलग अलग होती हैं। यानी कि इसकी लेंथ अगर मैं L मान लूँ और इसकी ब्रेथ को B मानूँ और लेंथ को L मानूँ, तब ये क्या कहलाएगा आपका इक्वल रेक्टेंगल, यानी कि 2 साइड्स इक्वल होंगी। इसमें आपकी अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, विच शेप हैज इक्वल अपोजिट साइड्स। अब इसमें कैसे फाइंड करोगे, तो आप क्या करोगे, ए बी सी डी, ये आपने नाम दिया, तो ए बी का डिस्टेंस बराबर किसके होना चाहिए, ए बी का डिस्टेंस सी डी के बराबर होना चाहिए। उसके बाद बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, ए डी के। और लास्ट में आप डायगोनल भी फाइंड करोगे, तो डायगोनल यानी कि ये लाइंस जो इस ट्रायंगल को बीच से डिवाइड करती है उसको डायगोनल कहते हैं। तो ए सी का डिस्टेंस बराबर किसके होगा, हमेशा बी डी के। अगर ये इक्वल आएगा तो समझ लेना वो कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। ये क्या है आपकी, ये है आपकी साइड, और नीचे जो है ये है आपका डायगोनल। ठीक है, तो आपको ये 6 डिस्टेंस फाइंड करने हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर 6 डिस्टेंस आपको फाइंड करने हैं। कौन कौन से, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, और उसके बाद ए सी और बी डी। तो ये आपको क्या है, 6 के 6 डिस्टेंस हर क्वाड्रिलेटरल में फाइंड करने हैं। लेकिन क्या है, इसका ध्यान रखना, अगर साइड से इक्वल हो रही हैं और डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर कहलाएगा, और साइड इक्वल है और डायगोनल अलग है तो समझ लेना वो रेक्टेंगल कहलाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका है पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होती। क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। थर्ड आपके पास है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। जैसे आपने ये बनाया तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से घुमा दोगे,
ठीक है, कैसे बनाए हुए, इस तरीके से। ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल, लेकिन डायगोनल्स देखो, इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अब कैसे फाइंड करोगे डिस्टेंस, तो पहले ए बी सी डी नाम दोगे और क्या निकालोगे, ए बी इक्वल सी डी, ठीक, उसके बाद बी सी इक्वल ए डी, लेकिन ए सी नॉट इक्वल बी डी। अगर आपके साइड्स अपोजिट साइड इक्वल आ गई डिस्टेंस फॉर्मूले लगा के और डायगोनल्स अनइक्वल आए, तो समझ लेना वो क्या होगा, आपका पैरेललोग्राम होगा। चौथा आपका है रोम्बस। कौन सा है, रोम्बस। अब ये रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम जैसा ही है, ठीक है, कैसा है, पैरेललोग्राम जैसा ही है। बस फर्क क्या होता है कि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, क्या होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। जैसे ए बी सी और डी, आपने ये चार नाम दे दिए, तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी और इक्वल ए डी होगा, लेकिन ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। क्या होगा, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो ये कहलाएगा आपका रोम्बस, यानी ये ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी थी कुछ प्रॉपर्टीज। चार टाइप के, आपके और भी टाइप के ट्राइंगल क्वाड्रिलेटर्स है, लेकिन आपके सिलेबस में बस चार टाइप के पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस का ही यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने उन्हीं को पढ़ा है। ठीक है, आप आगे पढ़ सकते हो, काइट भी पढ़ सकते हो, ठीक कैसे होता है, लेकिन काइट आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, और उसके बाद आगे के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर आपके पास 4 पॉइंट हैं, क्या पॉइंट्स हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है इफ 5 - 2 6 4, क्या क्या पॉइंट्स आपके पास, 5 - 2 6 4 और 7 - 2, क्या है आपके पास 7 - 2, ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं। अब वो पूछता है क्या ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के पॉइंट्स हैं या नहीं। कौन सा ट्रायंगल बोला उसने, आइसोसेल्स। अब मैंने क्या बताया था अभी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें दो साइड से इक्वल आ जाए, यानी कि दो साइड का डिस्टेंस इक्वल आए। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी और सी। सबसे पहले क्या निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ए बी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी हमारे पास है, तो ए की वैल्यू 5 - 2 और बी की वैल्यू 6 और 4, इसको नाम दो x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। रखो वैल्यू, तो वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे x2 आपके पास 6 माइनस x1 आपके पास 5 का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, तो प्लस लगा दोगे, y2 यानी कि 4 माइनस, अब ये -2 है तो बन जाएगा आपका प्लस का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 6 - 5 करो, कितना आया 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ए बी आपके पास कितना आया, ए बी आपके पास आ गया रूट में 37। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, क्या निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन बी सी। ठीक है, अब बी सी के लिए पॉइंट्स क्या क्या होंगे हमारे पास, फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, तो पॉइंट्स आपके पास बी आपके पास है 6 और 4 और सी आपके पास है 7 - 2। अब कैसे फाइंड करोगे, इसको नाम x1 y1 और इसको x2 और y2 दे दो। लगाओ फॉर्मूला, हमारा क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 यानी कि 7 माइनस
x1 6 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 आपके पास -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया आपके पास 7 - 6 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 37। तो यानी कि दो साइड्स तो हमारी इक्वल होगी। अब चेक कर लेंगे क्या तीसरी इक्वल है या अनइक्वल। अगर वो इक्वल आ गई तो समझ लेना वो आइसोसेल्स नहीं है, और अगर अनइक्वल आई तो आइसोसेल्स होगा। तो निकालते हैं हम डिस्टेंस, किसका निकालेंगे अब हम डिस्टेंस निकालेंगे AC का। क्या निकालेंगे डिस्टेंस AC का। चलो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन AC, डिस्टेंस बिटवीन AC। अब AC की पॉइंट क्या क्या हमारे पास 5 माइनस में 2 और C आपके पास है 7 - 2। तो x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। फॉर्मूला क्या था हमारा बताओ जल्दी से। x2 यानी कि 7 माइनस x1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि माइनस में 2 फिर माइनस और फिर ये -2 आ गया, तो क्या बन जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया आपके पास 7 - 5 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 2 - 2 0 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 + 0 यानी कि 0, कितना हो जाएगा 4। अब 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो ये AC का जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है आपका अलग आ रहा है, यानी कि AB इक्वल है आपके BC के लेकिन नॉट इक्वल टू AC। सो ये क्या कहलाएगा इट इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या कहलाएगा इट इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और चेक करोगे कि वो ट्राइंगल आइसोसेल्स है, रेक्टेंगल है इसको या राइट एंगल है, जो मैंने फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज बताएं आपको। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल में भी सेम ऐसी होगा, लेकिन अब हम करेंगे अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।